हेलो स्टूडेंट, दिस साइड रितेश चंदिल और विनर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग एक की एग्ज़ाम चल रही है और आज केमिस्ट्री और कॉमर्स का पेपर है। आज हम लोग बच्चों से जानेंगे कि पेपर उनका कैसा रहा, कितना कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, उनका लेवल क्या था, कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना टफ था। ये सारी जानकारी आज हम लोग उन बच्चों से लेने वाले हैं। हमारे साथ 3 कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और आपका सब्जेक्ट क्या था सर? सर मेरा नाम छगनलाल मुनिया है और सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री। जी कितना सर। स्कोर रहा सर आपका? सर मेरा 45 रहा। 45 रहा। जी और सर। आपके सेक्शन में कितने लोगों का स्कोर क्या रहा सर? सर वैसे देखा है तो हाईएस्ट था हमारे यहाँ 85 था। 85। लेब में, हाँ लेब 2 में। ओके। और बाकी तो यही 50 और 60 के बीच में ज़्यादा नंबर थे। ओके, 50 हाँ से हाँ। 60। तो किस मतलब कि आप बता सकते हैं कि 11th कॉमर्स में से 11 केमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन था, या 12 केमिस्ट्री में से था, या फिर हम लोग ग्रेजुएशन में जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें ज़्यादा था, या मास्टर वाली केमिस्ट्री जो पढ़ी थी उसमें ज़्यादा था? सर वैसे तो पेपर सिलेबस जिस हिसाब से डाला था हाँ। उस हिसाब से पेपर नहीं आया है। उससे थोड़ा लो क्वालिटी का आया पेपर। मतलब ओके। देखा जाए तो इजी पेपर लगा थोड़ा। ओके। हाँ, पर जब सबमिट किया तब लगा कि इतने कम नंबर कैसे हुए। ऐसा ओके। बस सरप्राइज वाला करने वाला पेपर था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे या हाँ, फिर? वन लाइनर में था कि जैसे मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन आएगा उसमें। और विटामिन ए का नाम पूछा था, रासायनिक नाम। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। और बाकी ये अवंत के बारे में, कोटि के बारे में, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पूछे थे। ओके। तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी थी और कैसे करी थी, आपकी तैयारी क्या थी? मैंने तो ऑनलाइन ही करी थी, जीत फाउंडेशन से करी थी। जीत फाउंडेशन छत्तीसगढ़ का चैनल है, ओके। वहाँ से केमिस्ट्री। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। जी सर, आपका नाम जान सकता महेश हूँ? माले। महेश मालेज। जी और सब्जेक्ट क्या था अभी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। जी कितना स्कोर किया अभी आपने? 63। और आपके लैब में कितने लोगों का कितना स्कोर था? हम साथ में ही थे। ओके। 85, 82, 80, ओके। 74, 75। और अधिकतर लोगों का नंबर है 55 और 45 के बीच में। ओके। अधिकतर लोगों के नंबर यहीं पर है। तो ये जो आपने मतलब कि जो स्कोर बताया, आपको क्या लगता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सर क्वेश्चन 11-12 जिसका 11-12 बहुत अच्छा है हाँ। उसका काम हो जाएगा। एकदम बेसिक से पूछा है क्वेश्चन। जिस हिसाब सिलेबस डिजाइन करा ना उससे तो नहीं है। मतलब ओके। सिलेबस के हिसाब जो पढ़ने करने का है मेरे को तो नहीं लग रहा है कि उसका होगा। जिसका 11-12 जिसने पढ़ाया होगा 3 से 4 साल जिसने पढ़ाया हो ना उसका काम हो जाएगा। ओके, ग्रेट। तो आप बता सकते हो कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन फैक्ट ज़्यादा थे, ओके। है ना। फैक्ट के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा थी, हम्म। फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा थी। इनऑर्गेनिक से कम थे, बस फिजिकल ही ज़्यादा थी। ज़्यादा देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा न्यूमेरिकल थी, बहुत ज़्यादा फिर था। ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। ओके। हाँ। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या क्या बिल्कुल कर सर? सकते हैं। जी। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें केमिकल काइनेटिक्स से था, हम्म। है ना। कोई सी भी रिएक्शन का हाफ हाफ पीरियड दिया था तो उसका कितने समय में कितना क्या हो जाएगा वो उस टाइप के थे। फिर उसके बाद में कोई सी भी एनर्जी डिसोसिएशन होने के लिए कितने क्या लगेंगे, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद में देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा था। और 3 से 4 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर के भी थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सरल थे, कुछ तो बिल्कुल सरल थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसके अंदर? न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसमें। कितना अपन ऑक्सीडेशन रेशो नंबर देखा कम से जाता? कम 4 क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन स्टेट के। जैसे ऑक्सीडेशन निकालते हैं ना जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, वो 4 क्वेश्चन थे। और 3 से 4 क्वेश्चन आईयूपीएससी नेम से थे। ओके। और एंथैल्पी वाले टॉपिक हाँ एंथैल्पी वाला फिजिकल केमिस्ट्री कुल में ज़्यादा थे सर। और ये जो सिलेबस डिजाइन किया ना सर, इससे तो ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन का होगा। बाकी पूरा 11-12 में ही घूम रहा है सिलेबस। वो तो अच्छा। पूछा ही नहीं सिलेबस वाला था, बस ये 11-12 वाला ही था क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? रूपेश ओझा। और आपका सब्जेक्ट क्या है सर? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री था। कितना स्कोर रहा आपका सर? 68। 68। और आपके लैब में कितने लोगों का स्कोर रहा, मतलब हाईएस्ट कितना गया है? सर वो लैब में यही रहा है 71 75 तक अप्रोक्सीमेट इतना ही रहा है। आप बता सकते हैं कि इस मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे और कैसे थे? हाँ जो एसिडिटी से आए थे कुछ क्वेश्चन, कुछ अपने पीएच वैल्यू के थे 3 क्वेश्चन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम रखा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना जो सिलेबस में दिया था लेंदी वो था नहीं, बिल्कुल सिंपल आया था ऑर्गेनिक तो। और फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अच्छा। तो आप डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे? पीएच वैल्यू से आए थे 3 क्वेश्चन जिनमें पीएच फाइंड करना था। 2 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से थे, 3 थे केमिकल काइनेटिक्स से थे 3 क्वेश्चन। और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। एक था वो सेल का,
दो दो तीन क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थे, एक उसमें से डेरिवेशन था, एक नॉर्मल ऐसे ही था थ्योरेटिकल। ओके और ऑर्गेनिक से सिंपल ही थे, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं थे, वो तो सब ने कर दिए होंगे लगभग। ओके ग्रेट। आपने पढ़ाई कैसी करी थी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। उनका आज वर्ग एक का कॉमर्स का पेपर था, एम आई राइट? ओके, कितना स्कोर है आपका? 56 56। और आपके सेक्शन में कितना हाईएस्ट गया है? 80 भी गया है किसी का, और मेरे जस्ट साइड वालों को 70 गया था। ओके मैम, मुझे ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे? 11th या 12th या फिर हम लोगों ने जो बीकॉम का पढ़ा था उस कहाँ से आए थे? सर देखिए, मैंने ना बीकॉम इतने अच्छे से पढ़ा नहीं, मैं सीए की स्टूडेंट थी, तो फिर उस हिसाब से मतलब सीए की भी चीज़ें आई थी और बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आ गई थी। बाहर से कैसे, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे इसके अंदर? जैसे सेबी का जो चेयरमैन होता है वो मतलब कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन था। एक गेट, और मतलब गेट कब ख़त्म हुआ, WTO कब एग्जिस्टेंस में आया, वो एक आया था। और एक और कोई अजीब सा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर था कि वुल और हॉर्स का एक्सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा होता था एंशियंट टाइम में। ये तो कॉमर्स का पता नहीं कहाँ से था। ओके, मतलब हिस्ट्री उन लोगों ने पूछी थी ज़्यादा। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ थे? न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं थे। लिक्विडेशन लास्ट टाइम भर के आया था तो पढ़ के गए थे, तो इस बार नहीं आया। ओके। और लॉ से कुछ क्वेश्चन आए थे? लॉ से, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ के ऊपर या इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट पे कुछ क्वेश्चन आए थे? हाँ, इंडियन कंपटीशन एक्ट का कुछ ईयर वगैरह पूछा था, और ऐसा कुछ था कि है ना 4 एक्ट और उनके ईयर दे दिए थे और बोला था कौन सा मिसमैच्ड है। एक Okay. पेटेंट कंपटीशन और एक और वही ग्लोबलाइजेशन करके कोई एक्ट था, और लास्ट वाला मुझे याद नहीं है। और 12th में जैसे हम लोगों ने पढ़ता कि फॉरफेटेड शेयर्स और शेयर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते थे, या डिबेंचर पे कोई क्वेश्चन थे, या रेशो पे कोई क्वेश्चन थे, ऐसे कोई क्वेश्चंस आए? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं आया। बट एक क्वेश्चन जो आपने बताया था सर, जिसके अंदर करंट रेशो और क्विक रेशो के बीच का डिफरेंस 6 लाख का कुछ था, वो सेम आ गया। अच्छा, वही पढ़ा। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और इधर हम लोग 12th BS की बात करते हैं हम लोग, है ना, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, उसमें से कुछ मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, वो सीक्वेंस आया था कि पहले प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कमेंसमेंट होता है, वो वाला एक आया था। बस 4 चीज़ें होती है उसके अंदर हाँ बस। राइट, वो हम लोग कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस हाँ करते हाँ, हैं। सीक्वेंस बस इतना सा कुछ आया था, बाकी BS का कुछ खास नहीं आया था। 11th अकाउंट में से कुछ आया था? 11th अकाउंट्स नहीं, इतना कुछ खास नहीं। मतलब क्वेश्चंस अगर नॉर्मल लेमैन ऐसे ही जाकर दे दे, मतलब मेरे जैसा तो वो है ना 37 मैंने अलग करके रखे थे, जिसके अंदर कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो नहीं आने वाला है, और सच में वो नहीं बने फिर। ओके, मतलब कुछ ऐसे कुछ केस स्टडीज़ नहीं पूछी? जैसे हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडी पढ़ी थी, या कुछ ऐसा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं आया था क्या? सर थे थोड़े से लॉजिकल तो थे, सारे क्वेश्चन सोचना पड़ रहा था, ओके। लॉजिकल थे। आपने कैसे पढ़ाई करी और कहाँ से पढ़ाई करी? सर मैंने जितना पढ़ा था आपकी 2 वीडियो देखकर चली गई थी मैं, बस ऐसे ही हुआ था। ओके ठीक है, उसमें से कुछ आया? हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन तो आए थे, डायरेक्ट आए थे। ओके चलिए, थैंक यू सर। ओके, हमारे साथ 2 साथी और जुड़ चुके हैं और इनका भी केमिस्ट्री का पेपर था आज। आप अपना नाम बता दीजिए, अपना स्कोर बताइए सर। भीष्म 72, सर आपका अमन 76। आप बताएंगे सर किस सेक्शन में से ज़्यादा पेपर मतलब क्वेश्चन बने थे और क्या सर? ऑर्गेनिक थोड़ा सा ज़्यादा था, बाकी पेपर है ना बहुत इजी था, कंसेप्चुअल था थोड़ा सा, तो बस और यही है। आपकी कितना स्कोर रहा है 72 और आपके सेक्शन में कितना स्कोर रहा है? यार, ऑलमोस्ट 76 ही हाईएस्ट है, आई थिंक सो। 76 आई थिंक मतलब हमारी लैब में, बाकी और जहाँ तक है इससे ज़्यादा तो नहीं देखा हमने। इसका 76 है, मेरा 72 है। ओके ग्रेट। अब बाकी और लोगों का मतलब वहाँ नहीं देखे थे हमने इतने ज़्यादा स्कोर। तो आप ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे थे? नहीं मतलब इक्विवेलेंट ही थे मतलब, लेकिन ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था और कंसेप्चुअल पेपर ज़्यादा था। मतलब जैसे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स वगैरह ये नहीं थे, जैसा इन लोगों ने सिलेबस बनाया वैसा बिल्कुल पेपर नहीं था। मतलब इनने ना नेट लेवल का सिलेबस इतना हायर लेवल का था, लेकिन यूँ मान के चलिए आपके बहुत बेसिक लेवल का पेपर था। मतलब सिलेबस कुछ और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, लेकिन जैसा सोच रहे थे हम लोग कि यार बहुत हायर लेवल का आएगा मेन से, ऐसा नहीं था। कंसेप्ट बेस्ड था, जिसका कंसेप्ट अच्छा था वो अच्छे नंबर लाया होगा, और जिसका वीक होगा तो फिर कैसे क्या। तो आप लोगों ने कैसे पढ़ाई करी थी? बहुत मेहनत करी थी सर। मतलब किस टाइप से पढ़ाई करी थी आप लोगों ने?
सेल्फ स्टडी करी थी। ओके, हाँ, बस अच्छे बुक से तो कोई से रेफर करी थी आप लोगों ने? हम लोगों ने तो सेल्फ नोट्स बनाए थे यूट्यूब से, कभी हर टॉपिक वाइज ऐसे। ओके, हाँ, बाकी ऐसा कोई कोचिंग वगैरह ऐसा नहीं करी। जी सर, ठीक, थैंक थैंक यू। यू। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका नाम जान सकता हूँ? जी शैल चौहान। मैम कितने मार्क्स अभी आपके? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स। आपके सेक्शन में कितने मार्क्स आपको पता चला कुछ? जी हाईएस्ट 80 रहा। हाईएस्ट 80 रहा। जी आप बता सकते हैं कौन से सेक्शन में से कैसे क्वेश्चंस आए थे? जी न्यूमेरिकल पार्ट कम था, थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा थे। मोस्टली क्वेश्चंस उन्होंने 12 बेसिस पर लिए हैं और पेपर बहुत ज़्यादा लेवल अप भी नहीं था, मतलब इजी टाइप ऑफ पेपर था, बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं था वो। मेनली मतलब कि कौन से सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऐसे? हाँ, ऑर्गेनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, फिजिकल पार्ट बहुत कम पूछा गया था, जो भी पार्ट था वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ही था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और इत्तेफाक से वो हमारे विनर्स के ही स्टूडेंट है। तो आपका नाम बताइए सर। जी सर, मेरा नाम दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी, कितना स्कोर रहा सर आपका? 70। बहुत अच्छे। और आपके लैब में कितने बच्चों का स्कोर रहा है? सर 82 हाईएस्ट है। 82 हाईएस्ट है। पेपर देखने के बाद क्या लगा और आपकी तैयारी कैसी रही? सर पेपर बहुत इजी था। एक एग्ज़ाम की तैयारी तो जो है हमने हाई लेवल की थी, एमएससी लेवल की थी, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन जो थे 11-12 लेवल के ही थे, नॉर्मलता थी, मोलरता थी। हाँ, उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या पूछी, मतलब जो लेवल था बहुत इजी लेवल था, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया अब इसको। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो बच्चे लोगों ने 11-12 किया होगा अच्छे ढंग से, उनका बहुत अच्छे अच्छा। से, हाँ, जिन्होंने 11-12 अच्छे से पढ़ लिया है उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं। जो टीचर्स जो है 2-4-5 साल से पढ़ा रहे हैं 11वीं-12वीं, उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। अच्छा, जो विनर्स ने कितनी आपकी हेल्प करी या विनर से हमारा? मुझे सर बहुत हेल्प मिली है विनर से। एक आइडिया मिला है किसी भी क्वेश्चन को करने का, वो बहुत अच्छा। सोफिया मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई। हालांकि उसमें से बहुत कम चीज़ें आई है क्योंकि लेवल बहुत लो लेवल था। यदि हाई लेवल पे पेपर जाता तो सोफिया मैडम का बहुत शानदार रहता। और उन्होंने जो भी पढ़ाया, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें पढ़ाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ें पढ़ाई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की हमने। स्कोर अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं, क्लास से भी खुश हैं। चलिए, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के रिव्यू लिए। सभी बच्चों का कहना ऐसा था कि क्वेश्चन जो बने हैं वो 11-12 के बेसिस पे बने हैं। जिन्होंने भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन का पेपर ना ही बहुत ज़्यादा हाई था, मॉडरेट लेवल पे था और बहुत कुछ इजी ही क्वेश्चन पूछे थे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, ऑर्गेनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत ईजी था और बच्चों लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर भी लेके आए हैं। सो इसी के बाद हमारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।